आ गई। अब हटा भी लो अपने नाजुक हाथ, कहीं इनमें पलकों के कांटे न चुभ जाए। आज जो कांटा हमारे दिल में चुभोया वो कौन निकालेगा? मैं निकालूंगा। छोड़ो ना अंकल डार्लिंग, छोड़ो ना। आकाश। हेलो नीला। हमारा हेयर स्टाइल एकदम खराब कर दिया। तो जाकर ठीक कर लो ना। कौन है ये? कौन ये? माय गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड? तुम क्या समझती हो, तुम्हारे सिवा हमारा कोई कदरदान ही नहीं? एक खानदानी पढ़े लिखे खूबसूरत नौजवान पर कम से कम 150 लड़कियां ना मरे तो उसे संन्यास ले लेना चाहिए। क्यों? अरे नीला जी सुनिए सुनिए सुनिए। छोड़ो मेरा रास्ता। बस हो गई कोयला। मैंने गलत तो नहीं कहा था कि लड़कियां बहुत जेलस होती हैं। और लड़के लोफर। मुझे नहीं मालूम था कि तुम। लेकिन मुझे मालूम था कि हुजूर इस मजाक पर जरूर भड़क उठे थे, मगर क्या करूं, तबीयत से मजबूर हूं। क्या मतलब? मतलब ये जानकर इसलिए हम तुमको खफा करते हैं कि हमें तेरे मनाने में मजा आता है। अरे वो तो इस लैंड लेडी की सरफरी छोकरी है, मेरा उससे क्या वास्ता। रॉन्ग एंट्री। मे आई गो आउट? अरे मदन, ये क्या पर्दा पड़ गया तुम्हारी अकल पर यार? कम से कम दरवाजे का पर्दा तो गिरा लिया होता। आओ कामनी। कामनी, आप है मिस नीला, यानी इनकी कामनी। हेलो। और ये है मिस कामनी, यानी कि इनकी नीला, यानी कि भगवान की लीला। मैं आज तो पहले ही हासिल कर चुकी हूँ जनाबे आकाश की बदौलत। आज तारुफ्ती हो गया। शुक्रिया। मगर आज ये कहाँ की तैयारी है? यार रेस की टिप मिली है, तुम भी चलो ना। आज दोनों मिलकर रेस को उसको लूट लेंगे। ये लूट तुम्हें मुबारक, मुझे बख्शो। अरे यार मैं तो बख्श दूंगा, लेकिन किस्मत नहीं बख्शेगी। अरे लक्ष्मी दोनों हाथों से हमारे घर का दरवाजा खटखटा रही है और ये कह रही है कि वो घोड़ा खिलो। वो क्या नाम है उसका? भाईजान। जी? घोड़े का नाम? हाँ, घोड़े का नाम भाईजान। भाईजान ने खुद मेरे कान में कहा कि भाईजान अम्मी जान का सारा जेवर बेच के मुझ पे खेल लो। कम ऑन भाईजान, बकअप मत भाईजान, भाईजान बड़ा भाईजान, कम ऑन भाईजान, कम ऑन भाईजान, बड़ा भाईजान, भाईजान कम ऑन भाईजान। अरे अरे क्या बात है, रो क्यों रही है? हाँ, किसी ने कुछ कहा है तुझे? अरे बंटू, तूने कमू से झगड़ा किया? माँ ने कुछ कहा? माँ तो कीर्तन में गई है। तो फिर रो क्यों रही है? दीदी मेरा नाम नहीं लेना, कमू की सितार पिताजी ने बेच डाली। सितार बेच डाली? हाँ, रेस खेलने के लिए। पिताजी, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। कोई दुश्मन भी एक बच्ची से ऐसा सुलूक नहीं करता जो आपने बाप होकर किया। नीला, मैं पूछ सकती हूँ, आपने कम्मो की सितार क्यों बेच डाली? तू तो ऐसे पूछ रही है जैसे मैं तेरा बाप नहीं नौकर हूँ। हमने तो हमेशा आपकी इज्जत की है, मगर आपने कभी औलाद को औलाद नहीं समझा। बेचारी ने कितने शौक से मंगवाई थी सितार, मगर जरा अपनी आंखों से देखिए, रो रो कर उसने अपना क्या हाल बना लिया है। रोने दो कमबख्त को, मैंने जानबूझकर सितार बेची है। मैं अपने घर को भाड़ों का घर नहीं बनाना चाहता। असलियत क्यों छुपाते हैं पिताजी? साफ क्यों नहीं कहते कि आपने जुआ खेलने की खातिर बच्ची की खुशी छीन ली? खामोश बदतमीज, पहले अपने गिरबान में तो मुंह डालकर देख। मैंने तो सिर्फ जुआ खेला है, मगर तू तो खानदान की इज्जत से खेल रही है। पिताजी, ये मत समझ कि मेरी आंखों पर पट्टी बंधी है। मैं सब जानता हूं कि तू क्या खाक उड़ा रही है, लेकिन ये मत भूल कि मैं तेरा बाप हूं। मैं ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी लड़की एक गैर आदमी के साथ मोटरों में घूमती फिरे। आपका मतलब है आकाश? हाँ, वही लफंगा। ऐसा मत कहिए पिताजी, आकाश तो एक ऊंचे घराने का शरीफ लड़का है। मेरी आंखों ने ऐसे शरीफजादे बहुत देखे हैं जो अपनी चमक दमक के जाल में भोली भाली लड़कियों को फंसाकर 4 दिन में आंखें फेर लेते हैं।
ना समझ लड़की, किसी के बहकावे में आकर अपनी जिंदगी बर्बाद न कर बैठना। ऐसे अमीरजादे प्रेम का ढोंग रचाकर गरीबों की इज्जत पर डाका डाल। आपने आकाश को गलत समझा है पिताजी। पिताजी को समझाने की कोशिश न कर। जरा सोच, ये बात खुल जाने पर कि तेरा बाप एक शराबी और जुआरी है, तो उस बाप की बेटी है जो गबन के जुर्म में नौकरी से निकाला गया और जेल जाते जाते बचा, तो क्या तो उसकी नजरों से गिर नहीं जाएगी? वो तुझसे नफरत नहीं करेगा? पिताजी बस कीजिए, मैं और नहीं सुन सकती, मैं और नहीं सुन सकती। घबराने की कोई बात नहीं। ये बम्स मौसम की खराबी की वजह से हैं। हम थोड़ी ही देर बाद लैंड करने वाले हैं। सॉरी, हम मौसम के ज़्यादा ख़राब होने की वजह से लैंड नहीं कर सकते, इसलिए हम दूसरी एयरपोर्ट पर लैंड कर रहे हैं और रात वहीं गुजारेंगे। आप सबके लिए रहने का इंतज़ाम वहीं पर किया जाएगा। अभी तक सोए नहीं? क्या बात है? चुप चुप सी क्यों हो? नहीं तो पगली, इस मामूली हादसे से घबरा गई। जिंदगी में बड़े बड़े हादसे पेश आते हैं, मगर इंसान को हर हाल में खुश रहना चाहिए। और फिर तुम्हारी तो ड्यूटी ही ये है, ऑलवेज कीप ए स्माइल ऑन योर फेस। तुम्हारी कसम, ऐसे लगता है जैसे तुम्हारी मुस्कुराहट से सारी फिजा मुस्कुरा उठी हो। तो क्या मुझे मुस्कुराने का हक नहीं? क्यों नहीं? तो फिर चलो इस मस्ती भरे माहौल में खो जाएं थोड़ी देर के लिए। चलो ना, चलो।
मैंने जिंदगी की ऐसी प्यारी तस्वीर आज तक नहीं देखी। नीला,
मैंने बचपन में एक सपना देखा था कि मैं बादलों में उड़ रहा हूं और उड़ते उड़ते मैं परियों के देश में जा पहुंचा। वहां मैंने परियों की राजकुमारी को देखा। वो इतनी सुंदर थी कि बहुत सुंदर थी। मैं उसकी तरफ बढ़ा, उसको छूने ही लगा था कि मेरी आंख खुल गई और मेरा सपना अधूरा रह गया। मगर आज महसूस कर रहा हूं जैसे मेरा वो सपना पूरा हो गया हो। पायलट बनकर बादलों में उड़ता हूं और परियों की राजकुमारी मेरे सामने है। ये तो आपके मन की भावना है, वरना मैं तो एक मामूली लड़की हूँ। नीला, काश तुम अपने आप को मेरी नजरों से देख सको। अजीब बात है, मैं प्लेन को पल भर में सैकड़ों मील के फासले पर पहुंचा देता हूं, मगर कमबख्त दिल से जुबान तक हाथ भर का फासला तय होने में नहीं आता। मैं इतने दिनों से इतनी सी बात नहीं कह सका कि मैं तुमसे शादी ला, मेरी बात बुरी लगी तुम्हें? क्या मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए? नहीं, ये बात नहीं। कोई भी लड़की आपको पाकर अपनी किस्मत पर नाज कर सकती है, लेकिन मैं आपके लायक नहीं हूँ। समझा, तो तुम अपनी तारीफ सुनना चाहती हो। माँ को बहुत तारीफ लिख चुका हूँ तुम्हारी। यकीन ना हो तो खत मांग कर पढ़ लेना शादी के बाद। आकाश, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती। नीला, मैं मजबूर हूँ। मैं वो मजबूरी जान सकता हूँ? क्या तुम किसी और को चाहती हो? आकाश, तुमने ऐसा कहकर मेरे प्यार का अपमान किया है। तो फिर हमारी शादी में रुकावट क्या है? मेरी बदनसीबी। नीला, साफ साफ कहो, बात क्या है? सोचती हूँ मेरे मन का बोझ कहीं तुम्हारे मन का बोझ न बन जाए। पगली, खुशी बांटने से दूनी हो जाती है और दुख कहने से आधा रह जाता है। और फिर क्या मुझे तुम्हारे दुख जानने का भी अधिकार नहीं? बोलो नीला। मैं एक गरीब घर की लड़की हूँ। वैसे तो भगवान ने मुझे इतनी शक्ति दे रखी है कि मैं हर दुख और हर तकलीफ का मुकाबला कर सकती हूँ, लेकिन जो तूफान मेरे पिताजी के कारण हमारी जिंदगी में अब तुम ही बताओ आकाश कि मैं इन हालात में अपने आप को तुम्हारे काबिल कैसे समझ सकती हूँ? क्यों? इसमें तुम्हारा क्या दोष है? नीला, वो जमाना गया जब माँ बाप की करने का फल औलाद को भुगतना पड़ता था। आखिर ये कहाँ का इंसाफ है? गुनाह कोई करे और सजा कोई और पाए। और फिर अंधेरे की गोद में जन्म लेने पर भी क्या सूरज पूजा नहीं जाता? आकाश, वो तो खैर हुई कि मुहावजे अजल ने जहाज को हादसे से महफूज रखा, वरना इधर भी हादसा हो जाता और इस वक्त मेरी चिता के शोले बुलंद हो रहे होते। ये कैसी गुफ्तगू कर रही हो कामनी? कामनी अपने मदन के बगैर जिंदगी के तस्वुर को भी गुनाह समझती है। और मदन अपनी कामनी के अलावा किसी लड़की के तस्वुर को भी गुनाह, बल्कि गुनाहों का मजम्मा समझता है। अब उठो, तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें अपने घर वालों से मुतारिफ कराना चाहती हूँ। ज़ह नसीब, लेकिन गुस्ताखी माफ मोहतरमा। दरअसल घरवाला बनकर ही घर वालों से मिलने का मजा है। मदन, जरा बदन साफ कर लूं, जिस्म से बदबू पसीना आ रही है। नमस्ते। नमस्ते। वही मदन बाबू यहीं रहते क्या? जी हाँ, तशरीफ रखिए। कहीं बाहर गए हैं क्या? जी नहीं, अंदर गुस्ल फरमा रहे हैं। गुस्ल? जी नहीं, गुस्ल। बड़ी मुसल तो सुना था, ये गुस्ल क्या है? खैर, किसके साथ फरमा रहे हैं? ओफो, मेरा मतलब है वो नहा रहे हैं। मगर तुम तो बोला नहीं फरमा रहे हैं।
आपका इसमें शरीफ? बड़ी शरीफ नहीं तो क्या तुमको बदमाश दिखाई पड़ता? मैंने तो सिर्फ आपका नाम पूछा था। ओ, मिस चमकानी। खूब खूब चंद तो हमारे चाचा का नाम है नी। बड़ी मदन से तुम्हारा क्या रिश्ता है? मेरा उनका बहुत करीबी रिश्ता है। तुम्हारा भाई है क्या? जी जी नहीं। तो फिर क्या रिश्ता है? गुस्ताखी माफ मोहतरमा, किसी के जाती मामलात में दखलंदाजी आपको जेब नहीं देती। अरे ये जेब खीसा क्या लगा रखा है? सीधी तरह बोलो नी, मदन से तुम्हारा क्या रिश्ता है? अगर आप ये जानने के लिए बजिर हैं तो फिर सुनिए, मिस्टर मदन मेरे होने वाले शौहर हैं। शौहर? तुम्हारा भेजा तो ठीक है ना, हमारा होने वाला साई तुम्हारा होने वाला शौहर कैसे हो सकता है? देखिए तमीज से बात कीजिए, वो मेरे सिवाय और किसी के नहीं हो सकता। और मैं कहती हूँ मेरे सिवा किसी का नहीं हो सकता। मदन मेरा है। मेरा है। मदन मेरा है। मदन मेरा है। मेरा मदन मेरा है। अरे मदन मेरा है। मेरा है ये जग तो रैन बसे। मदन तुम मेरे हो ना? तुम्हारा ही हूँ। अरे बाप रे, मदन मर गया। मदन मर गया। मदन मर गया। मदन कौन है ये बदतमीज लड़की? और ये चुड़ैल कौन है? अरे बड़ी, तुम मुझसे बात करो नहीं, हाथ से क्या बात करती हो? कामनी, तुम एक माकूल लड़की हो कि ये क्या नामाकूलियत कर रही हो? क्या फरमाया था मुझसे? जब कोट के एक होल में 2 बटन नहीं समा सकते तो दिल के खोल में 2 लड़कियों के समा सकते हैं? बड़ी हमको भी बिल्कुल ऐसा बोला था। अरे बड़ी, जरा तुम शांति से मेरी बात तो सुनिए। बोलो किससे प्यार करते हो? हाँ हाँ बोलो। बोलता हूँ, जरा मुझे छोड़ो। बोलता हूँ, मैं दोनों से प्यार करता हूँ। क्या? हाँ? फिर से कहना। ओफो, कहूँ कैसे? तुम किसी की सुनो तो। बड़ी चमकानी, जरा मेरे करीब आओ नहीं। मोहतरमा, आप भी जरा मेरे नजदीक तशरीफ लाइए। तुम दोनों मेरी आंखें हो और इंसान को अपनी दोनों आंखों से एक सा प्यार होता है। तुम प्यार क्या लगा रखा है? तुमको प्यार के सिवा कुछ और भी आता है? ये तीसरी आंख है हुजूर की। बड़ी कामनी, बेवफा, चमकानी, 420। अरे दांत क्या दिखा रही है? मोहब्बत में ऐसे ही होता है। पिक्चर देखेगी? ठहर जा। ये ले, ये रहा पिक्चर का खर्चा, लेकिन न करना इस बात का चर्चा। हाँ? नाइस बेबी। वाह माँ, तुम इतनी सी बात से घबरा गई? मैं तो कहती हूँ बेटी, तू ये नौकरी छोड़कर कोई दूसरी नौकरी कर ले। हाँ हाँ दीदी, कोई दूसरी नौकरी कर लूँ ना। माँ, तुम तो यूं ही घबरा रही हो। मरना तो एक दिन सबको है और फिर मौत तो कहीं भी आ सकती है। अरे चुप चुप बोलना, ऐसी बातें मुंह से नहीं निकाला करते। ये ले, इसे अपने पास रख। ये क्या है माँ? राम नाम का रुपया अपने पुरखों के वक्त से चला आ रहा है। ये सदा तुम्हारी रक्षा करेगा। भगवान लंबी उम्र करे तुम्हारे कप्तान की, जिसने इतनी हिम्मत से काम लिया। दीदी दीदी, वो लफंगा फिर आ गया। चुप बदतमीज, चल यहाँ से जा, चल। आइए आइए। माँ, यही है हमारे कप्तान साहब। कप्तान, ये? नमस्ते माँ जी। जीते रहो बेटा। अभी अभी तुम्हारी बात हो रही थी। कोई काम था माँ जी? बस आशीर्वाद देना था तुम्हें। बैठो बेटा। जी शुक्रिया। क्यों बेटा, तुम्हें कोई मकान मिला या नहीं? वो तो मिल ही जाएगा माँ जी, मगर आपने जो अखबार में इश्तिहार दिया था उसका कुछ बना? बेटा, जहाँ इसका संजोग होगा बन जाएगा। माँ। अच्छा अच्छा, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। नहीं, तकलीफ ना कीजिए माँ जी, आज मेरा व्रत है। व्रत? हाँ, मेरे कुछ साथियों ने पूजा रखवाई है। अगर आप नीला को वहां जाने की इजाजत दे दें। इजाजत गैरों से मांगी जाती है बेटा। जाओ नीला बेटी। आप भी चलिए। घर का सारा काम पड़ा है, तुम लोग जाओ। जाओ बेटी। नमस्ते माँ जी।
कितनी प्यारी जोड़ी है। ये तुम कहाँ ले आए मुझे? मंदिर में। मंदिर? कहाँ है मंदिर? ये आंखों की राह से दिल में उतर जाने वाला हसीन नजारा, ये मुस्कुराते हुए फूल, ये मस्ती में झूमती हुई डालियां, ये धरती की गोद में अटकेलियां करता हुआ शरीर चश्मा, ये चहचहाते हुए सुंदर पंछियों की शंख जैसी आवाजें, और उन सब के दरमियान भगवान के अपने हाथों से बनाई हुई मूर्ति। ये मंदिर नहीं तो और क्या है? मगर मूर्ति कहाँ है? पुजारी के सामने। चलो शरीक कहीं के, मैं नहीं बोलूंगी तुमसे। बस नाराज हो गई? अरे पगली, ऐसी ही चंद हसीन घड़ियां तो जिंदगी का सरमाया होती हैं, जो दिल को जुदाई के वक्त सहारा देती हैं। जुदाई कैसी? तुम तो जानती हो नीला के चीनी हमले की वजह से इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी है और मुझे किसी भी वक्त बुलावा आ सकता है। आओ आज जी भर के बातें कर लें। क्या उदास हो गई? तुमने बात ही ऐसी की। ये लो, इसे संभाल के रखना। ये क्या, राम नाम का रुपया? हाँ, माँ ने मेरे जीवन की रक्षा के लिए मुझे दिया था। तो फिर मुझे क्यों दे रही हो? अपने जीवन की रक्षा के लिए। नीला, नीला, जिंदगी में इंसान को कितने गम, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब तुम मेरे पास होती हो तो गम मुझसे इस तरह दूर हो जाता है जैसे सूरज निकलने से अंधेरा। नीला, तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है, तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। दो घड़ी के लिए गम जाने किधर जाता है। जब कभी दूर से तू मुझको नजर आता है, प्यार हंस कर मेरी आँखों में संवर जाता है। तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। घड़ी के लिए गम जाने किधर जाता है। तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। जाम इतने तेरी मस्ती भरी आँखों से पिए, हाँ जाम इतने तेरी मस्ती भरी आँखों से पिए। बेखुदी में तुझे सजदे मेरी नजरों ने किए, तेरे जलवों में
खुदा मुझको नजर आता है। प्यार हंसकर मेरी आँखों में संवर जाता है। तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। घड़ी के लिए गम जाने किधर जाता है। तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। अच्छा ये बात है, तो वो आकाश का बच्चा इधर हमको बेवकूफ बनाता रहा। मेरे को आकाश पर नहीं जितना वो छोकरी पर गुस्सा आता है। यू नो मम्मी, वो बड़ा चालाक है, एकदम 420 लगता, हम उसको खून कर डालेगा। नो नो रीटा, क्या पागल का माफक बात करता है। मम्मी, अगर वो छोकरी हमको डिफीट दे गया तो हम सचमुच पागल हो जाएगा, हम पॉइजन खा लेगा। ओह गॉड, डोंट बी अ फूल रीटा। पॉइजन खाए तुम्हारा दुश्मन, भेजा ठंडा रखो। सोच ना मांगता, किसी तरह इन दोनों का लव तोड़ना मांगता। मगर वो कैसे टूटेगा मम्मी? तुम घबराता काय को? तुम्हारा मम्मी 17 घाट का पानी पिया। किसी का दिल में लव पैदा करना मुश्किल, उसे खत्म करना बहुत आसान। वेरी इजी। मम्मी अगर वो आकर तुम्हारा डोर लॉक नहीं करे तो हमको मम्मी नहीं बोलना। माँ को आप लोगों से मिलने का इतना चाव था कि स्टेशन से सीधे यहाँ चलिए। कैसे ना, आकाश ने नीला की कुछ तारीफ ही ऐसी की थी, मगर बहन मैंने नीला को उससे बढ़कर ही पाया है। आपका आकाश भी तो हजारों में एक है। बस आकाश की शादी हो जाए तो मैं माला पकड़ कर बैठ जाऊं। देखिए, आप मेरे आने का कारण तो जान ही गए होंगे। मैं अपना लड़का देकर आपसे लड़की लेने आई हूं। धन्यवाद हमारे। वो तो ठीक है, लेकिन इस काम के लिए हमें आपके पास चलकर जाना चाहिए। हम लड़की वाले जो ठहरे। आजकल कौन मानता है इन बातों, लेकिन एक बात सुन लीजिए, अब मुझसे घर नहीं संभाला जाता। शादी के बाद मैं अपनी बहू को नौकरी नहीं करने दूंगी। तुम फिक्र क्यों करती हो माँ? नीला की तो नौकरी ऐसी है कि शादी के बाद अपने आप छूट जाएगी। तब तो ठीक है। अच्छा, आप हमें इजाजत दीजिए, नया मकान है, नौकरों पर छोड़ा है। ऐसे काम नौकरों पे छोड़ने के नहीं होते बेटा। क्या करे माँ जी? नीला, नीला बेटी, जाओ इनका हाथ बटाओ। नहीं नहीं, इतनी तकलीफ ना कीजिए। इसमें तकलीफ कैसी? नीला को यूं भी तो एक दिन उस घर जाना है। क्यों नीला के पिता? हाँ हाँ। बहन जी, आप भी हमारे साथ चलिए, 2 घड़ी बैठकर बातें ही करेंगे। हाँ हाँ चलिए ना माँ जी। मैं हो आऊं? हाँ हाँ, जाओ जाओ। आइए। चलो आइए माँ जी। ये आग शराब से नहीं बुझ सकेगी। अगर कहीं ये शादी हो गई तो अपनी तबाही में कोई शक न समझो। नीला की नौकरी छूट जाने से कौड़ी कौड़ी को तरसोगे, घर में फाके होंगे और एक बार फिर इस घर में बदहाली अपना डेरा जमा लेगी। बेबी कम इन। कहिए। आप ही मिस्टर करमचंद है? जी हाँ।
हमको आपसे कोई काम है। आइए। कम चल। Sit down, चल। फरमाइए। आप आकाश को जानता? हाँ हाँ, क्या बात है? उसी का जुल्म का हम लोग शिकार हुआ और आपको जेंटलमैन समझकर आपके पास आया। कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आप हमारा बेटी रीटा और अपना बेटी नीला दोनों का जिंदगी आकाश के हाथों से बर्बाद होने से बचा सकता है। वो हमारा घर में पेइंग गेस्ट था, हमारा छोकरी से प्यार बनाया और शादी का वादा करके उसका भोलापन से फायदा उठाता रहा। अब वो धोखा देकर भाग गया और आपका छोकरी पर डोरे डालता है। डोंट क्राई माय डियर चाइल्ड, डोंट क्राई। देखो जैसे हमारा बेटी रोता है, हम नहीं चाहता कि आपका बेटी भी रोए। मगर रोने से क्या होगा? कुछ सोचना चाहिए। ये मुसीबत हमको कुछ सोचने के लायक नहीं छोड़ा। अब तो आपको सोचना मांगता है। प्लीज डू समथिंग फॉर माय पुअर चाइल्ड। ये हमारा जिंदगी और मौत का सवाल है। और इधर भी जिंदगी और मौत का सवाल है। आखिर मैं भी बेटी वाला हूँ, घबराइए नहीं। भगवान ने चाहा तो जरूर कोई न कोई रास्ता निकालेंगे। बैठिए। थैंक यू। बड़ी नेक औरत है आकाश की माँ। इतने पैसे वाले होकर भी रत्ती भर अभिमान नहीं। भगवान ने हमारी घर बैठी सुन ली। मैं तो कहती हूँ अब शगन में देर नहीं करनी चाहिए। माँ, मुझे चाय पर बुलाया है आकाश ने। घर पे बुलाया है? नहीं, होटल में। जाऊँ माँ? हाँ हाँ जाओ। क्यों नीला के पिता? हाँ हाँ। आकाश बेटा, अभी अभी तो बाहर से आया। अभी फिर चला। माँ, मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया। मैं सब समझती हूँ, घर में तो दिल लगता ही नहीं। अब तेरे पाँव में जल्दी जंजीर डालनी पड़ेगी। ओ माँ, मेरी अच्छी माँ, मेरी अच्छी माँ। अरे 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 ये क्या कर रहा है? जा। थैंक यू मम्मी। हेलो, यस, कौन? मम्मी? यस यस, आकाश दिया तुमको फौरन आना मांगता है इसी वक्त। क्यों, खैर तो है? रीटा का हालत बहुत खराब है। क्या हुआ रीटा को? तुम आकर अपना आंखों से देख लो ना, बेहोश पड़ा है। ओह फॉर गॉड सेक जल्दी आओ, आई एम फीलिंग वेरी नर्वस। ओह यू डोंट वरी मम्मी, मैं भी आ रहा हूँ। ओह यस, थैंक यू थैंक यू। आगे बाबू तुम, कम ऑन, हरी अप हरी अप। आकाश डियर, तुम आ गया। गॉड ब्लेस यू। क्या हुआ रीटा को? दिल का दौरा पड़ गया है। दिल का दौरा? हाँ। डॉक्टर को नहीं दिखाया? दिखाया, वो इंजेक्शन दिया, लेकिन अभी तक होश नहीं आया। तुम इसको संभालो, हम चाय लेकर आता है। अरे नहीं मम्मी, इस वक्त चाय की तकलीफ मत करो। तकलीफ कैसा, इसको चाय के साथ दवाई देने का है, अभी आता है। ओह गॉड, सेव माय डॉटर। रीटा, रीटा, कैसी है रीटा? कैसी हो? नहीं नहीं, लेटी रहो रीटा, तुम्हें आराम करना चाहिए। मम्मी, रीटा का होश आ गया। और अब तुम्हारा होश जाने वाला है। कमिंग सनी बॉय। अरे तू तो हिलना नहीं सकता था, ये उठ के कैसे बैठ गया? देखो ना मम्मी। हमारा दिल पहले से ही बोलता था कि तुम्हारा असली दवा आकाश है। फोकट में डॉक्टर को 20 रुपए दिलवा दिया। लो चाय का साथ गोली खा लो। अब खाली चाय। रीटा तो अब ठीक होगी, मैं चलूं मम्मी? अरे तुम
मकान बदला तो क्या खुद भी बदल गया। कम से कम चाय तो पीना मांगता। मैं जरूर पी लेता, लेकिन मुझे जरा जल्दी है, एक दोस्त के साथ चाय पीनी है। तो ये चाय क्या दुश्मन का है? तुम नहीं पिएगा तो हम भी नहीं पिएगा। अच्छा अच्छा, पी लेता हूँ। मम्मी 50-50। अपना 50 से क्या बनेगा? तुम पियो तुम पियो। तुम नहीं जानता आकाश, ये हमारा सरफिरा छोकरी तुमको कितना चाहता, कितना लव करता है। तुम हमारा घर में पूरा 2 साल रहा। क्या मजाल उस 2 साल में इसने गॉड को एक दिन भी याद किया हो और तुमको एक दिन भी भूला हो। Excuse me, can I sit here? Oh yes. बुरा ना मानिए, जिसका आपको इंतजार है वो आज यहाँ नहीं आएगा। जी मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मैं भी कभी उस बेवफा का आपकी तरह इंतजार किया करती थी। मुझसे भी उस हरजाई ने बहुत से रंगीन वादे किए थे, लेकिन ये आप किसके बारे में कह रही हैं? आप हैं कौन? मैं कोई भी हूँ, मगर आपको ये बता देती हूँ कि इस वक्त आपका वो भौरा आकाश एक दूसरी कली की आगोश में पड़ा है। शट अप! किसी शरीफ आदमी पर ऐसी तोहमत लगाते शर्म नहीं आती तुम्हें? आपका बिगड़ना बेजा नहीं। मुझे भी एक दिन उस जादूगर पर इतना ही विश्वास था, लेकिन उसकी शराफत का नमूना देखना हो तो चलिए मेरे साथ। रीटा, वो लोग आ रहे हैं। वैन खुल गया तुम्हारा आँख। तुम तो बोलता था कि तुमको जल्दी जाना मांगता। हम तुमको कितना जगाया, लेकिन तुम तो घोड़े बेचकर सो गया। ओ गॉड। ओ आकाश जी, डिनर तो खा के जाओ। नहीं मम्मी, शुक्रिया। नीला, आई एम रियली वेरी सॉरी। आज मेरी वजह से तुम्हें बहुत परेशान होना पड़ा। क्या बताऊं कि अजीब गुस्सा हो गया मेरे साथ, बस उसी वजह से देर हो गई। अरे भाई ऐसा भी क्या गुस्सा, इतने से कसूर की इतनी बड़ी सजा। कसूर आपका नहीं मेरा है, जो दिल के बहकावे में आकर आपकी शान और अपनी औकात को भूल बैठी। नीला, मुझे मालूम नहीं था कि अमीर का दिल दिल होता है और गरीब का दिल एक ऐसा खिलौना जिसे जब चाह तोड़ दिया। ये आज तुम कैसी बातें कर रही हो? सर तो नहीं फिर गया तुम्हारा? नीला, तुम समझती हो आज की शाम बर्बाद होने का मुझे कोई गम नहीं? किसी की जिंदगी बर्बाद करने वाले को एक शाम की बर्बादी का क्या गम? नीला, पर अब तुम्हारा कोई फरेब नहीं चल सकता। नीला, ये तुम क्या कह रही हो? मेरी आंखों पर जो पर्दा डाला था वो अब उठ चुका है। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई ये है। क्यों नहीं कहते कि गलतफहमी दूर हो गई? कम से कम मेरी बात तो सुनती जाओ। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। मुझे मालूम नहीं था कि जहर इतना मीठा भी होता है। मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि एक भोली भाली सूरत के पीछे एक ऐसा बेवफा दिल छुपा हुआ है जो मोहब्बत को तमाशा समझता है। जाओ, चले जाओ, मैं कहती चले जाओ। तुम इसी में खुश हो तो मैं चला जाता हूँ और फिर कभी नहीं आऊंगा। लेकिन इतना जरूर सुन लो, तुमने एक निर्दोष प्यार को ठुकराया है। भगवान तुम्हें इसकी सजा से बचाए। चले जाओ, मैं कहती हूँ चले जाओ। मुझे तुम्हारी क्या करना पड़ा था? चले जाओ, चले जाओ।
आंखों पर जो पर्दा डाला था वो अब उठ चुका है। किसी की जिंदगी बर्बाद करने वाले को एक शाम की बर्बादी का क्या काम? लेकिन नीला पर अब तुम्हारा कोई फरेब नहीं चल सकता। चले जाओ, मैं कहती हूँ चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। आखिरी गीत मोहब्बत का सुना लूं तो चलूं, आखिरी गीत मोहब्बत का सुना लूं तो चलूं, मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, दो अश्क बहा लूं तो चलूं, मैं चला जाऊंगा। आज वो दिन है कि तूने मुझे ठुकराया है, आज वो दिन है कि तूने मुझे ठुकराया है, अपना अंजाम इन आँखों को नजर आया है, वहशते दिल मैं जरा होश में आ लूं तो चलूं, मैं चला जाऊंगा। आज मैं गैर हूँ, कुछ दिन हुए मैं गैर न था, आज मैं गैर हूँ, कुछ दिन हुए मैं गैर न था, मेरी चाहत मेरी उल्फत से तुझे बैर न था, मैं हूँ अब गैर, यकीन दिल को दिला लूं तो चलूं, मैं चला जाऊंगा। तेरी दुनिया से मैं एक रोज चला जाऊंगा, तेरी दुनिया से मैं एक रोज चला जाऊंगा, और गए वक्त की मानिंद नहीं आऊंगा, फिर न आने की कसम आज मैं खा लूं तो चलूं, आखिरी गीत मोहब्बत का सुना लूं तो चलूं, मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, दो अश्क बहा लूं तो चलूं, मैं चला जाऊंगा। आकाश बेटा, आज बड़ी देर कर दी, क्या नीला के घर चले गए थे? हाँ माँ। क्या बात है बेटा, खोए खोए से लगते हो, कहीं नीला से खटपट तो नहीं हो गई? नहीं माँ। अरे हाँ, मैं तो भूल ही चली थी, तुम्हारे दफ्तर से 2 बार टेलीफोन आ चुका है, कोई बहुत जरूरी काम है, आपने ही टेलीफोन करने के लिए कहा है।
हेलो, कैप्टन आकाश स्पीकिंग। यस सर। ओके सर, आई एम जस्ट कमिंग। माँ जल्दी से मेरा सूटकेस तैयार कर दो, मुझे स्पेशल ड्यूटी पर बुलाया है। इतनी रात गए बुलाया है? मुल्क में इमरजेंसी हो माँ तो किसी वक्त भी बुलाया जा सकता है। कोई खतरे की बात तो नहीं बेटा? अगर हो भी तो क्या है माँ, देश की रक्षा के लिए हर खतरे का मुकाबला करना हमारा धर्म है। वो तो मैं भी जानती हूँ बेटा, लेकिन फिर भी मैं एक माँ हूँ ना। घबराओ नहीं माँ, भगवान पर भरोसा रखो और मुझे आशीर्वाद दो, मैं अपने मिशन में कामयाब होकर वापस आऊँ। भगवान करे, और मैं तेरे वापस आने तक यहाँ शादी का मुहूर्त निकलवा छोड़ूंगी, ठीक है ना? माँ जल्दी से सूटकेस तैयार कर दो ना, मुझे पहले ही देर हो चुकी है। अच्छा अच्छा बाबा, वहाँ अपनी सेहत का ख्याल रखना और पहुंचते ही राजे खुशी की चिट्ठी लिखना। मैं कहीं चिंता में ना डूबी रहूं। और ये भी लिखना कब तक वापस आओगे। हाय राम। अरे ये तो वही नीला वाला रुपया है, इसे अपने पास रख लो, राम नाम की निशानी है। रहने दो माँ, मेरे लिए राम नाम ही काफी है। ऐसा नहीं कहते बेटा, मेरे आकाश और नीला की जोड़ी बिल्कुल राम और सीता की जोड़ी है। लक्ष्मण जी भी आ गए माँ जी। आओ मदन बेटा आओ। नमस्ते। जीते रहो। बड़े खुश नसीब हो दोस्त जिसे देश की सेवा का मौका मिला। काश इस ड्यूटी पे हम दोनों साथ होते हैं। नो रिस्पॉन्स। अच्छा माँ, आशीर्वाद दो। जीते रहो बेटा। चलो मदन। आकाश, यह चुप चुप क्यों? आखिर किस्सा क्या है? किस्सा तो अब खत्म हो चुका दोस्त। ओफो यार, खुल के बताओ ना, बात क्या है? क्या बताऊं, आज मम्मी के बुलाने पर मैं उनके घर जाने का गुनहगार तो जरूर हूँ, क्योंकि रीटा सख्त बीमार थी। उसके बाद ना जाने क्या हुआ, नीला को मेरी सूरत से भी नफरत हो गई। रीटा बीमार? मम्मी? ये तो करमचंद का घर है। तुम कैसे जानती? हमने एक बार इधर आया था। तो दूसरी बार आने में क्या है? छोड़ो मेरा छोकरी का हाथ, छोड़ दो मुझे। क्यों? बाकी के 50 रुपए नहीं लेने लाला करमचंद से? चलो बोलो। चलो। शट अप पुअर चाइल्ड। क्या हुआ मदन बेटा, ये लोग कौन है? अभी पता चल जाता है। आप जरा नीला को बुलाइए। शट अप। ये सब क्या है? ये उस जाल के 3 कोने हैं जिसमें तुम्हें और आकाश को फांसा गया, और चौथा कोना ये खुद बताएंगी। बताओ बताओ। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मेरा कोई दोष नहीं, मैंने सब कुछ इनके कहने से किया था। और जिसके लिए तुम्हें 100 रुपए देने का वादा किया गया था। क्यों मम्मी, ठीक है ना? ये सब झूठ है। झूठ? झूठ और सच का पता अभी चल जाएगा। बेहोशी की वो दवा जो तुमने आकाश को धोखे से बुलाकर पिलाई थी, अब भी तलाशी लेने पर तुम्हारे घर से मिल जाएगी। जाती कहो? बको सच सच, वरना दरवाजे पे टैक्सी खड़ी है और पुलिस स्टेशन भी दूर नहीं है। जानती हो उस जुर्म की सजा? माँ और बेटी दोनों को जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। तो मैन बढ़ाया है जेल भिजवाने वाला। बुलाओ पुलिस को, अगर हम जेल जाएगा तो इसका बाप भी जेल जाएगा, जिसने सारा ये स्कीम बनाया है। पिताजी ने? हाँ, तुम्हारे पिताजी ने। जानता है वो हमको क्या बोला? कि नीला और आकाश का शादी रुकना मांगता है, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएगा। हम गॉड फियरिंग लोग हैं, कभी ऐसा कमीना हरकत नहीं करता। हमको बहुत अफसोस है कि हम तुम्हारा बाप का जाल में फंस गया। यकीन नहीं आता तो पूछो अपने बाप को। पिताजी इस हद तक भी गिर सकते हैं? आकाश, जल्दी करो नीला बहन, आकाश इमरजेंसी मिशन पे जा रहा है। उसका प्लेन फ्लाई करने से पहले उससे मिल लो तो अच्छा है। वो बेचारा बहुत दुखी था। जल्दी।
सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि एक बाप अपने ऐशो आराम की खातिर अपनी औलाद की जिंदगी खाक में मिला सकता है, अपने स्वार्थ के लिए अपने ही खून को धोखा दे सकता है, उसी की दुनिया में आग लगा सकता है। बस बेटी। बेटी? कौन बेटी? किसकी बेटी? बेटी का लफ्ज आपकी जुबान पर शोभा नहीं देता। ऐसा फरेब का नाटक रचाने से पहले आपने मुझे बेच क्यों न दिया? मेरी कीमत क्यों न वसूल कर ली? मुझे नीलाम क्यों न कर दिया? आपने एक शरीफ आदमी को मेरी नजरों से गिराने के लिए जो कुछ किया, उसकी उम्मीद एक बाप से नहीं दुश्मन से ही हो सकती है। Something wrong in this left wing. Please check it up. ओके सर। कैप्टन, आप ज्यादा थक चुके हैं, आप आराम कीजिए। Oh no, it's all right. I have to bring those injured soldiers before sunset. ये इसे संभाल के रखना। ये क्या? राम नाम का रुपया? हाँ, माँ ने मेरे जीवन की रक्षा के लिए मुझे दिया था। तो फिर मुझे क्यों दे रही हो? अपने जीवन की रक्षा के लिए। नीला, चले जाओ यहाँ से। मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि भोली भाली सूरत के पीछे एक ऐसा बेवफा दिल छुपा हुआ है जो मोहब्बत को तमाशा समझता है। चल, मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी सूरत से भी नफरत है। सर, आपका लेटर। नीला। एक्सक्यूज मी कैप्टन, सर ने कहा है आपने बहुत ड्यूटी किया है, आप रेस्ट कीजिए। Oh no! I must take off. सूरज डूबने से पहले उन जख्मों को यहाँ लाना बहुत जरूरी है। Captain, deliver it to the forward base. Be careful. Secret documents. निहायत जरूरी कागजात हैं। Don't worry. This will be delivered.
The blood is not stopping. This is very slow. It's dropping faster. What boy? Bring the oxygen. Arrange for the blood. डॉक्टर साहब, कैसा है मेरा लाल? देखिए खून बहुत निकल चुका है, मगर आप घबराइए नहीं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसे खून देना होगा। मेरा खून ले लीजिए डॉक्टर साहब, मेरा खून ले लीजिए। खून टेस्ट करना होगा और जिसका खून मैच करेगा उसे खून दिया जा सकता है। आइए मेरे साथ। चलिए प्लीज साहब। लीला देवी कौन है? मैं हूँ। आपका खून मैच करता है, आइए मेरे साथ। घबराइए नहीं, ही इज ऑल राइट, यू हैव सेव्ड अ लाइफ। शुक्र है भगवान, तुमने मेरी सुन ली। किसी को चीते जी मारकर उसी की जिंदगी की दुआएं मांगना ये आज ही देख रहा। आकाश, मत छू मुझे, मर चुका है आकाश तुम्हारे लिए। चली जाओ यहाँ से, मैं कहता हूँ चली जाओ, मैं तुम्हारी सूरत भी देखना नहीं चाहता। इस मासूम पर न बिगड़ो बेटा, इसका कोई दोष नहीं है, दोष मेरा है। तुम दोनों के दिलों को तोड़ने का गुनहगार मैं हूं। ये सब आग मेरी लगाई हुई है। जी, दुनिया में बाप अपनी औलाद के सुख के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देता है, मगर मैं वो जलील बाप हूं
जिसने अपने ऐब पूरे करने के लिए अपनी औलाद के सुख को आग लगा दी, अपनी बेटी और उसकी डोली के दरमियान दीवार बनकर खड़ा हो गया। पिताजी, मुझे पिताजी न कहो, मैं पिताजी कहलाने के लायक नहीं हूँ। मैं तो इस लायक हूँ कि मुझे जूते मारे जाए, मुझ पर थूका जाए। भगवान तो जैसी औलाद सबको दे, लेकिन मुझ जैसा कमीना बाप किसी को नसीब न हो। भगवान तो शायद मुझे कभी माफ नहीं करेगा, लेकिन मैं तुम दोनों से माफी की भीख मांगता हूँ। आकाश मुझे माफ कर दो, लीला मुझे माफ कर दो। बस कीजिए लाला जी, अपनी भूल को मान लेना भी तो बहुत बड़ापन है। और फिर ये आप ही का खून तो है जिसने खुशी से अपना खून देकर मेरे बच्चे की जान बचाई। भूल जाइए पुरानी बातों को और इन दोनों को आशीर्वाद दीजिए। हम दोनों को भी आशीर्वाद दीजिए। आओ मदन बेटा। मेरे तजुर्बे का निचोड़ भी यही कहता है कि जब भगवान है, माँ बाप है, माँ है, तो प्रेमिका भी एक ही होनी चाहिए। इसी में सारी खुशियां हैं, बल्कि खुशियों का मजम्मा। मदन, प्लान क्या है प्यारे? प्लान ये है कि प्लेन की टिकटें ले आया हूं। तुम्हारी भाभी, मेरी भाभी, तुम और मैं। क्यों माँ जी? भगवान तुम सबको सुखी रखे। मैं तो बोलता हूँ इसको रहने दे, मसूरी चलते।